तो गाइज 20 वॉट वर्सेस 200 वॉट्स, मतलब आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं फास्ट चार्जिंग के बारे में और थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करते हैं कि कैसी है ये फास्ट चार्जिंग की दुनिया, कैसे ये हमारे स्मार्टफोन्स को अफेक्ट करती है और फ्यूचर में क्या एक्चुअल एनहांसमेंट्स होने वाले हैं बैटरी टेक्नोलॉजी वगैरह में, और ये जो फास्ट चार्जिंग वाला पूरा सिस्टम है ये कहां जाके रुकेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये जो रेस लगी है ना फास्ट चार्जिंग की, आपको पता है स्पेशली जो चाइनीज ब्रांड्स हैं वो मतलब 240 वॉट तक पहुंच चुके हैं। कुछ ने ये काम 2 साल पहले ही कर दिया था और अब धीरे धीरे वापस में आ रहे हैं, मतलब अभी वो 100 वॉट्स के आसपास खेल रहे हैं। तो यार एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है और मतलब ऐसा क्या है कि एप्पल या सैमसंग जो है वो ये काम नहीं कर रहे हैं। एप्पल और सैमसंग जो डिवाइसेस है वो आज भी इतना ज़्यादा फास्ट चार्ज नहीं होते हैं। मतलब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या एप्पल ये काम कर ही नहीं सकता या क्या ये सैमसंग काम कर नहीं सकता? गाइस रियलिटी क्या आपको बताता हूँ। देखो रियलिटी ये है कि जो फास्ट चार्जिंग का ये पूरा अभी गेम चल रहा है जहाँ पे 150 वॉट्स फास्ट चार्जिंग, 210 वॉट्स, 240 वॉट्स और मतलब 300 वॉट के ऊपर जो रिसर्च वगैरह सब कर रहे हैं ना, वेल इट इज़ गुड फॉर द नंबर्स या टू से कि मोबाइल फ़ोन जो है वो 10 मिनट में चार्ज, 8 मिनट में चार्ज या 6 मिनट में चार्ज। बट गाइस जो रियलिटी है वो ये है कि जो बैटरी टेक्नोलॉजी है ना वो ज़्यादा अभी एनहांस नहीं हुई है। हम लिथियम आयन बैटरीज 10 साल पहले भी यूज़ कर रहे थे और आज भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो जो बैटरी टेक्नोलॉजी है उसमें इतना ज़्यादा कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब हुआ क्या है, ओवर द ईयर्स हमने देखा कि जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी यूजुअली सेम ही है, वही 4000 mAh, 5000 mAh, 5500, 6000 वोट। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 10 साल पहले 4000 mAh हुआ करती थी और आज जो है वो 20000 mAh हो गई है, वो भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक रेस में आगे आने के लिए या थोड़ा सा वो एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग ब्रांड्स ने अपने अपने तरीके से नए नए इनोवेशंस किए हैं और ये फास्ट चार्जिंग को लेके आ गए। बट गाइस जो रियलिटी है वो ये है ऑनेस्ट कि लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं इस सिस्टम का बैटरी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहता ही है, उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता ही है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से एप्पल या गूगल या सैमसंग ये जो ब्रांड्स हैं ये इतना ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। वरना इनके लिए कोई करना, ऐसा आपको लगता है कि जो काम ये कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते? पॉसिबल है ऑफ कोर्स, बट दे नो द रियलिटी। एंड क्योंकि जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं एप्पल के या गूगल के या सैमसंग वगैरह के, ये अपने फ़ोन्स को लंबे टाइम तक यूज़ भी करते हैं। तो अगर बैटरी पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो सोचो दुनिया भर में कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है प्रॉपर वो कितना ख़राब जाएगा। तो इसीलिए जो ऑप्टिमम स्पीड्स हैं 20 वॉट्स, 25 वॉट्स, हद चले गए ऊपर तो 33 वॉट्स या 45 वॉट्स, यहाँ पे जाके ओवरऑल अभी इनका सिस्टम चल रहा है पिछले काफ़ी सालों से। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो फास्ट चार्जिंग के मामले में रियलिटी क्या है। आपने देखा होगा जो ब्रांड्स अपने फ़ोन में 120 वॉट्स की चार्जिंग देते हैं या 150 वॉट्स की चार्जिंग देते हैं वो भी उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन करके नहीं रखते हैं। आपको कहीं ना कहीं सेटिंग्स में जाके सुपर फास्ट चार्जिंग को इनेबल करना पड़ता है, तब जाके आप ये काम कर पाते हो। नॉर्मली आप अगर करोगे तो आपको उतनी फास्ट चार्जिंग की स्पीड्स नहीं मिलती हैं और वो जब आप चार्ज कर रहे होते हो तो आपको थ्रू आउट नहीं मिल पाती हैं। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी वैसे वैसे चार्जिंग स्पीड जो है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है वो थोड़ा कम होता जाएगा। अब रियलिटी क्या है कि ब्रांड्स भी जानते हैं कि यार देखो बैटरी के लिए जो है ये लॉन्ग रन के लिए यूज़फुल नहीं है, बट उनको पता है कि भैया हमको तो रेस लगानी है। आज ये फ़ोन आ गया, 6 महीने बाद दूसरा निकाल देंगे, फिर 2 महीने बाद दूसरा निकाल देंगे, तो लोगों को क्या है, लोग भूल जाने और जो एक बार फ़ोन ले लेगा वो ठीक है, 1 साल 2 साल चलाएगा, उसके ऊपर की क्या ही बात है। अब यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है ना, बैटरी हेल्थ आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, जहाँ पे हाउ टू प्रोलॉन्ग बैटरी लाइफ इज़ अ थिंग नाउ। मोबाइल फ़ोन्स में आपको सैमसंग में भी, एप्पल में भी, सब फ़ोन्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 80% पे जो है वो चार्जिंग को स्टॉप कर सकते हो, आप स्मार्ट चार्जिंग को यूज़ कर सकते हो, आप ओवरनाइट चार्जिंग को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द बैटरी। जिस तरीके से केमिस्ट्री है इस बैटरी के अंदर, जो केमिकल्स होते हैं उनके लिए वो बेस्ट सिस्टम है, न कि ये कि आपने तुरंत पावर फूंक दी और भैया 8 मिनट में फुल चार्ज कर दिया। वो जितना तेजी से चार्ज करोगे वो चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा, वो डिग्रेडेशन जो है वो भी उतना ही फास्ट होगा कहीं ना कहीं, मतलब उसका कोरिलेशन है आपस में। अब आपको बताता हूँ दोस्तों, जो एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं ना फ्यूचर में वो कहाँ होंगे। चाइनीज जो ब्रांड्स होते हैं इनका हर 2 साल में एजेंडा चेंज हो जाता है। कभी ये बात करते हैं मेगापिक्सल मेगापिक्सल मेगापिक्सल,
फिर वो रेस हट गई, अब बीच में बात हो गई थी चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग, अब वो हट गया, फिर AI, तो मतलब ये चेंज होता रहता है। ओवरऑल दोस्तों क्या होने वाला है लॉन्गर रन में, आपने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी नए इनोवेशंस हुए हैं सिलिकॉन कार्बन बैटरीज में। और सिलिकॉन कार्बन जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी आएगी लिथियम आयन के बाद में, जहां पे जो चार्ज डेंसिटी है बैटरी की वो बढ़ने वाली है, यानी कि आप सेम साइज में ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी बना सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो आप देख रहे हो अभी नए नए जो एकदम स्लिम फोल्डेबल्स आ रहे हैं, तो एकदम स्लीक फॉर्म फैक्टर के अंदर भी आपको एक ठीक ठाक बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। या फिर अगर हम एक नॉर्मल साइज की बात कर लें, हम साइज में स्लिम ना करें डिवाइस को, तो जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। दोनों में से कोई एक काम समझ लो आप। तो ये है नेक्स्ट इनोवेशन जो कि अभी चल रहा है। काफ़ी फोन्स जो हैं दुनिया में, मतलब बोलूँगा अलग अलग ब्रांड्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और काफ़ी मॉडल्स तो मार्केट में आ भी गए हैं ऑलरेडी। मतलब ये चल रहा है पिछले 6 महीने से, और आगे चल के आपको यही चीज़ और ज़्यादा देखने को मिलेगी कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज जो हैं वो फैलने वाली हैं। चार्जिंग स्पीड्स अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट कि आपके पास में अगर कोई फ़ोन है भी जिसमें 150 वॉट की चार्जिंग है, तो अगर आप उसको ना ही यूज़ करो हर रोज़, तो आपकी बैटरी के लिए बेटर है इन अ लॉन्गर रन। नॉर्मली आप 20 वॉट्स, 30 वॉट्स, 33, 45 उस तक चार्ज करके रखोगे। फॉर दैट मैटर 67 वॉट्स मान लो, 66, 67 वॉट्स मान लो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट नॉट वो जो एक्सट्रीम जो नंबर्स होते हैं ना वो नहीं। एंड वंस इन अ वाइल, कभी कभी महीने में 2 बार, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में अपने फ़ोन को स्लोअर चार्जिंग करके रखो। रात को 5 वॉट वाला चार्जर जो होता है ना, आप चाहे वही लगा लो, एकदम स्लो चार्जिंग, रात भर लगे फ़ोन चार्ज होने, बिकॉज बैटरी को उसकी ज़रूरत है भाई। बैटरी को थोड़ा सा रिलैक्स वाला डे भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये है रियलिटी फास्ट चार्जिंग की स्मार्टफोन्स में। एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो है ये नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, और आइडियल जो स्वीट स्पॉट है वो बीच में कहीं है, 45 वॉट, 66 वॉट, 50 वॉट, दैट इज़ द स्वीट स्पॉट। थोड़ा सा इससे ऊपर और इससे थोड़ा सा नीचे, वो रियलिटी है। और जो फ्यूचर होगा वो होगा सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का। ये आपको अलग अलग फ़ोन से मिलेंगी, और इवेंचुअली जो फ्यूचर है वो होगा फॉर एग्जांपल सुपर कैपेसिटर का। फॉर एग्जांपल ग्रेफीन जब आएगी बैटरीज में और बड़े तरीके से, तब हम तुरंत चार्ज कर पाएंगे। दैट इज़ द फ्यूचर। बट अभी के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। एक्चुअल जो फ़ायदा है वो यही स्पीड आपकी बैटरी को दे पाएगी। ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रियलिटी क्या है। अगर कोई और सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।